अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अल्केमिस्ट की। ये कहानी मबनी है एक लड़के पे जिसका नाम सैंटियागो होता है। ये लड़का स्पेन में रहता था और अपने भेड़ बकरियों के साथ हमेशा रहता था और उन्हें चराता था और ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उसके पास हमेशा किताब रहती थी। दिन वक्त के वक्त वो उसे पढ़ता था और रात के वक्त वो उसे तकिए की तरह इस्तेमाल करता था। जब वो किताब खत्म हो जाती तो वो उस किताब को दूसरी किताब से बदल लेता। ऐसे उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक ख्वाब उसे हमेशा तंग करता था। उस ख्वाब के अंदर एक लड़का होता है जो कि हर बार उसके बकरियों के साथ खेलता है। तो जब सैंटियागो उसके पास आता है तो वो बच्चा उसका हाथ थामता है और उसे एहराम मिस्र में ले जाता है और कहता है तुम्हारा खजाना यहाँ है। ये ख्वाब उसे मुस्तकिल आई जाती है। तो एक दिन वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर एक अरब के इलाके में जा रहा होता है तो उसे एक औरत का एक नजर आता है जहाँ लिखा होता है कि ये एक पता बताया था और कहते हैं कि ये औरत आपके ख्वाबों का बिल्कुल सच्चा मतलब बताएगी, यानी ताबीर। सैंटियागो उसके पास जाता है और उसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछता है। वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे खजाने का 10वां हिस्सा लूंगी अगर तुम मुझे अगर तुम चाहते हो मैं ताबीर बता दूं। सैंटियागो ने कहा मुझे भी कौन सा खजाना मिलने वाला तो ठीक है, मैं मान गया। उस औरत ने से कहा तुम्हारा खजाना एहराम मिस्र के नीचे है, जाओ उसे ले आओ। सैंटियागो हैरान हुआ, लेकिन उसे लगा कि और एकदम बेवकूफ और उससे पैसे ऐंठना चाहती है, तो वहां से चला गया। फिर वो एक शहर में गया जहां उसने इस बात में सोचा, लेकिन उसने कहा क्या फायदा, एहराम मिस्र के नीचे देखा तो और खजाना ना मिला तो मैं अपने पैसे ही जाया करवा बैठूंगा। फिर उसे एक बंदा मिला जिसने कहा कि वो एक जगह का बादशाह है। उसने उसे कहा कि तुम्हारा खजाना एहराम मिस्र के नीचे है और उससे कहा कि तुम ना मुझे अगले दिन मिलना अपनी 6 बकरियों के साथ। अगले दिन सैंटियागो गया और उसे 6 बकरियां दी और उसके बदले उस आदमी ने सैंटियागो को बताया कि उसको खजाना अपना पूरा करने के लिए उसे जाना होगा और उसे पूरी निशानी भी बताई। उसे ये भी कहा कि तुम्हारा कहाँ से गुजरोगे और उसे यकीन दिला दिया कि उसका खजाना वाकई एहराम मिस्र के नीचे है। उस लड़के को अब यकीन आ चुका था, तो वो अपने रास्ते के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी बकरियां सारी बेची और उससे जो पैसे मिले उसने वो पैसे एक थैले में डाले और निकल पड़ा। रास्ते में एक ढाबे पे उसे एक बंदा मिला जिसने उसने दोस्ती कर ली। उस दोस्त ने उसके हाथ लेकिन फौरन ही गद्दारी करके सारे पैसे ऐंठ के चला गया। सैंटियागो अकेला रह चुका था। उसे फिर एक तरकीब सूझी। उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम किया। एक दिन के लिए काम किया और क्रिस्टल चमका दिया। उस दिन कुछ ग्राहक आए। उस क्रिस्टल की दुकान का मालिक ने कहा तुम आओ और मेरे साथ खाना खा लो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने काम बहुत अच्छा किया, तुम्हारी वजह से पहली बार मेरी दुकान में आज तक लोग आए हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ नौकरी चाहिए? सैंटियागो ने कहा मैं तुम्हारे 2 दिन के लिए काम करूंगा अगर तुम मुझे एहराम मिस्र तक पहुंचने के लिए पैसे दे दो। उस दुकान के मालिक ने वो हंसते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ 2 साल भी काम करोगे तो तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे एहराम मिस्र जाने के लिए, इसलिए 2 दिन से कुछ नहीं, तुम्हें नौकरी चाहिए? सैंटियागो मान गया। उसने वहां दिल लगा के काम करना शुरू किया। उसने ऐसे क्रिस्टल्स को चमकाया और उसने उस दुकान को काफी आगे तक लेकर गया। वो दुकान काफी आगे तक गई और रोज के हिसाब से ग्राहक आने लगे। वो दुकान ऊपर गई। फिर सैंटियागो ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि तुम बाहर एक क्रिस्टल का शेल्फ लगा लो ताकि लोग बाहर से देख सके। उस मालिक ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और पैसे भी जो आएगा वो उसके अंदर आज चल जाएगा और सारे क्रिस्टल्स टूट जाएंगे। मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं ऐसा गलती नहीं करना चाहता।
सैंटियागो ने कहा ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सैंटियागो की बातें वो मानने लगा और उसके दुकान के मालिक ने सैंटियागो पर भरोसा करने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता आमदनी भी बढ़ती गई और वो मालिक जो था उसने सैंटियागो को आहिस्ता आहिस्ता पैसे उसके बढ़ाने शुरू कर दिए। सैंटियागो भी खुश होता गया। सैंटियागो के पैसे अब उसमें बहुत पैसे जमा हुए। उसके वो मालिक भी मान गया कि वो एक बार एक शोकेस लगा लेगा। आगे का हिस्सा आप देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।